वेलकम वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश लर्निंग बाय बिंदु कुमारी। और आप लोग आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा हम लोग इधर पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं। आज हमारी चौथी कक्षा है। इस कक्षा में हम पढ़ने वाले कक्षा 6 की रीडिंग पुस्तक पार्ट 1 जो है, इससे हम लोग चैप्टर 4 का लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं। और उस एक्सरसाइजेस में आज हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन में हम 2 कंजक्शन को पकड़ेंगे। तो जो हमारे एक्सरसाइज में गिवन है, हम स्लो एंड स्टडी वे में चल रहे हैं। तो हमारे पास 2 कंजक्शन है। उस कंजक्शन क्या है 2, उससे पहले हम लोग वोकैबुलरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो हमारी रह गई थी। हम लोगों ने वोकैबुलरी में ये पढ़ लिया, मीनिंग हमने पढ़ लिए थे। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गिवन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने इसके मीनिंग पढ़ लिए थे। यानी सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, बलिदान। पेट्रियाटिक का मतलब होता है देश की भावना, देश के प्रति समर्पण और प्रेम। नेटिव का मतलब होता है कहीं का रहने वाला, एक पर्टिकुलर प्लेस का, जो कि मैंने आप लोगों को हमारे ये इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको गिवन है, आप इसमें से सर्च कर लेंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला वर्ड क्या पे है, यहाँ पे सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेक्रीफाइड को लिखा, तो त्याग करना यानी टू गिव। उसके बाद क्या है आपका पेट्रियाटिक, द वर्ड इज़ व्हाट, पेट्रियाटिक। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, पेट्रियाटिक। तो पेट्रियाटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रियाटिक, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर पेट्रियाटिक इज़ गिवन ओवर हियर। पेट्रियाटिक सबसे पहला वर्ड है क्या लिखा हुआ है, हैविंग लव फॉर दी कंट्री। नेटिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेटिव, नेटिव भी यहाँ पे गिवन है। नेटिव का मतलब जन्म स्थान से संबंधित, यानी बिलोंगिंग टू दी बर्थ प्लेस। गेस्चर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेस्चर, गेस्चर का भी यहाँ पे गिवन है। अब देखिए गेस्चर का मतलब होता है संकेत, सहृदयता, यानी कि काइंडनेस और ए पॉस्चर। अब हम लोग आते हैं ए, दूसरा जो हमारा है वो क्या है, अपोजिट। अपोजिट को हम पढ़ें अगर डिसऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान, डिसऑनर यानी कि सम्मान नहीं करना, यानी कि डिस लगा दिया तो ये हो गया डिसऑनर। तो अगर इसका अपोजिट लिखना तो इस डिस को हटा दीजिए, बन गया आपका ऑनर। इसके बाद में आता है यूजुअल, यूजुअल यानी हमेशा, अनयूजुअल यानी कि कभी कभार। सो अनयूजुअल, अनकॉमन थिंग, इसके आगे हम एडअप कर देंगे अन, यानी हो गया अनयूजुअल। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा करना, इम प्रोटेक्शन जो जिसको सुरक्षित ना किया जा सके। मॉर्टल, इसमें आगे हम लगा देंगे इम, और यहाँ पे लगा देंगे मॉर्टल यानी इमॉर्टल, डबल एम लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इमॉर्टलाइज्ड, है ना। ठीक, ओके। अब आई होप आप लोग समझ गए हैं और हम लोग आगे बढ़े। थोड़ा वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बार बार कोशिश करती छोटा करने के लिए। ये देखिए ग्रामर सेक्शन, कंजक्शन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ज़रा ध्यान से इसको आप पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। Her father was a classical singer and a theatre artist. Here we see 2 traits of the same person joined by the using word and, यानी कि एक व्यक्ति की 2 गुणों को एक साथ जब जोड़ा जाता है तो उसको हम and से जोड़ते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के 2 गुणों को जोड़ा जाए तो उसको हम किससे जोड़ेंगे बेटा, and से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और द सेकेंड एग्जाम्पल पढ़िए। द फैमिलीज लास्ट नेम वॉज द फैमिली लास्ट नेम यूज टू बी हार्दिका, बट क्या है, बट दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर। उसको दीनानाथ जी ने किस पे चेंज कर दिया, मंगेशकर। क्या फिर से पढ़े हम, द फैमिली लास्ट नेम यूज टू बी हार्दिका, हार्दिका था, लेकिन दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर। यानी 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें जब जो आती हैं तो उसको हम ज्वाइन करते हैं बट से। तो अब ये देखिए, हेयर बट इज़ यूज टू बी ज्वाइन टू अपोजिट थिंग्स और द थिंग्स कॉन्ट्रैक्टिंग इन अ नेचर। समझ में आया ना, 2 अलग अलग चीज़ें जब आ जाती हैं तो उसको हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो बट से ज्वाइन करेंगे। अब हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। देखिए, now insert either and or but to complete the following sentences. He is a naughty boy. बच्चा कैसा है, naughty dash good in study dash dash यानी खाली स्थान good in study, यानी वो बच्चा जो है शरारती है परंतु पढ़ने में अच्छा है। तो कैसे हो जाएगा, परंतु मीन्स but. So he is naughty but good in studies. He is a player dash a singer, यानी वो एक प्लेयर भी है, खिलाड़ी भी है और गायक भी है। 2 उसके एक गुण है, उसके 2 गुणों को यहाँ पे बखान किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा AND, एंड ही इज़ अ प्लेयर एंड अ सिंगर। राजू शाउट लाउडली इन द प्लेग्राउंड, राजू जो है
वो मैदान में बहुत तेज़ आवाज़ लगाता है। स्पीक सॉफ्टली इन द क्लास, और क्लास में वो धीरे बोलता है। यानी दो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी, बहुत तेज़ और बहुत आराम यानी स्लोली, मधुर, दो ऐसे उसके उच्चारणों के बारे में यानी उसके बोलने की प्रक्रिया के बोलने के तरीके को बताया जा रहा है। तो राजू शाउट लाउडली इन द प्लेग्राउंड बट स्पीक स्लोली इन दी क्लास। ओके, सो हो गया यहाँ पर। फर्स्ट में हो जाएगा नॉटी, ही इज़ अ नॉटी बॉय बट गुड इन स्टडीज़, ही इज़ अ प्लेयर एंड अ सिंगर, राजू शाउट लाउडली इन द प्ले ग्राउंड बट स्पीक इन स्लोली इन दी क्लास। तो आप ये समझ लीजिए, जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होंगी, जो अपोजिट दिशाओं में जाने वाली जब चीज़ें होंगी, उसको जब हम कंजक्शन से जोड़ेंगे तो वहाँ हम ऐड करेंगे BUT बट। और जब दो सिमिलर चीज़ें होती हैं, बच्चों ध्यान दे दो, तो यहाँ पर हम करेंगे AND एंड। यानी जो एक जैसे गुणों की जब बात आएगी तो एंड का प्रयोग किया जाएगा, और जो जो अलग अलग दिशाओं में चलने वाले गुण हो, दोष हो, उस वहाँ पर हम बट का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा हमें समझना होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये है लेट्स टॉक एंड राइट। आप लोग अपने अपनी क्लास के बच्चों से फैमिली से बात करें और लिखें। क्या है ये? डिस्कस इन अ ग्रुप योर हॉबीज़ एंड देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये तो आपको खुद से करना है, बट मैं इसको कंप्लीट करा देती हूँ। आई एम अ बॉय और गर्ल, तो जो आप हो आप लिखो। आई एम अ गर्ल, आई विल राइट गर्ल। आई स्टडी इन क्लास। नाउ डियर चिल्ड्रन, सी द नेक्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस क्या है? आई स्टडी इन अ क्लास। आई स्टडी इन क्लास डैश 6, 5 और 5/6। तो हम लोग किस क्लास की बुक पढ़ रहे हैं? 6। तो हम लोग सब लिखेंगे क्या? आई स्टडी इन 6। मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया था, आई एम डैश बॉय और गर्ल। चूँकि आई एम अ गर्ल, आई विल राइट माई सेल्फ गर्ल। आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से लिखोगे। आई एम फाउंड ऑफ डैश प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, वॉचिंग TV। तो जो भी आपकी इसमें से हॉबीज़ हो आप लिखिए। सो मैं लिख देती हूँ रीडिंग। ठीक, नाउ नेक्स्ट, आई डैश इन द इवनिंग आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। आई डैश इन द इवनिंग आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। सो टेक स्लीप, टेक बाथ। होमवर्क करने के बाद अब क्या करोगे? जब रात में सारा काम हो गया तो वी स्लीप, वी डोंट टेक बाथ इन द नाइट। बात तो हम मॉर्निंग में करते हैं ना, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के बाद, फ्रेश हुए, नेचुरल कॉल से कंप्लीट होने के बाद वी शुड टेक बाथ डियर चिल्ड्रंस। हम लोगों को सुबह उठने के बाद अपने नेचुरल सुबह की जो फ्रेश होने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद हमको नहाना चाहिए, और अच्छे से नहाना चाहिए। अच्छे से का मतलब होता है साबुन लगाकर, यूज़ सोप एंड वाटर प्रॉपरली, टेक बाथ, wear neat clean clothes and then start up your day, move to your take your breakfast और स्कूल जाना, पढ़ना। अभी तो चूँकि कोरोना की वजह से हमारे स्कूल्स बंद हैं, तो आप अपने घर पे पढ़ सकते हो। अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो ऑनलाइन क्लासेस को पढ़िए, या बिंदु मैम की क्लास को आप ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या? आई डैश लॉट्स ऑफ टाइम टू माई हॉबीज़। आई डैश लॉट ऑफ टाइम टू माई हॉबीज़। सो क्या करता हूँ अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए? आई गिव, टेक। हम नहीं, टेक कैसे हो जाएगा यहाँ पे? आई टेक लॉट ऑफ टाइम नहीं, नो, आई गिव लॉट ऑफ टाइम टू माई हॉबीज़। यानी जो भी मुझे पसंद है उस पसंद को पूरा करने के लिए मैं समय का देना करता हूँ। गिव जो होता है देने को कहा जाता है, तो गिव। सो यहाँ पर हो जाएगा आई गिव लॉट ऑफ टाइम। और यहाँ पर हमने कहा था आई टेक, टेक बात नहीं होगा, बात तो मैंने बताया था रात में, स्लीप, आई टेक स्लीप। ठीक, अब इसके बाद आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम अ सिंगर डांसर। जो आपको बनना है, चूँकि सिंगिंग का चैप्टर है तो हम लोग सिंगर लिख देते हैं, है ना। सो आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम अ सिंगर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है ये? ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन को करना है, आप लोग पढ़ें और ट्रांसलेट करें। मुझे गाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू सिंग। पहला है मुझे गाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू सिंग। मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक टू रीड स्टोरीज़। मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम क्रिकेटर, है ना। उसके बाद इधर देखिए कुछ यहाँ है ट्रांसलेशन हमारी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। आई एम फाउंड ऑफ वॉचिंग TV। आई एम फाउंड ऑफ वॉचिंग TV यानी मुझे TV देखना पसंद है। आई वॉन्ट टू बिकम लता मंगेशकर। मैं लता मंगेशकर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई कंट्री। मैं देश के लिए लड़ना चाहता हूँ।
आई एम अ ब्रेव बॉय, मैं एक बहादुर बालक हूँ, मैं एक बहादुर लड़का हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्ड दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लिया जाए। ये क्या है, इसको भी पढ़ा जाए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद दी वर्ड्स, यानी कि जो साउंड, कभी कभी हम लोग शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, शब्दों की जगह पे उसके उच्चारण का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसके हम ध्वनि को प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एक कार गई बहुत फास्ट, जब कार जाती है तो हम कहते हैं द कार रन वेरी फास्ट। चाहे सामने से कार बहुत तेज़ी से गई तो हम कहते हैं कार जूम करके निकल गई, तो दैट इज़ जूम मीन्स वेरी फास्ट। सो जूम वेंट द कार। इसी तरह से दरवाज़ा फट से आके लगा तो बैंग वेंट द डोर, है ना। बहुत वो साउंड जो बैंग है, फट, उसकी बात हम कर रहे हैं। पिंग पोंग फ्लिप द फ्लॉप, फ्लिपी द फ्लॉप। पिंग पोंग डोर पे बजता है ना, दरवाजे पे बजता है। इसी तरह से ये कुछ है, क्लिक क्लिक क्लिक, फ्लिपी द क्लिक आप कह सकते हो। क्रिप, चरचराहट की जब आवाज़ आती है, क्रिप क्रिप। दी वुड क्रिप क्रिप। द पेपर, किताबों को जब करते हैं चर चर बज रहे हैं। विस्पर स्लोली, विस्पर विस्पर, स्लोली। ओह ओह, ओह मीन्स सरप्राइज, ओह ओह ओह, द सरप्राइज। आह, आह जो है वो दुखद होता है, दर्द, सैड, तकलीफ वाला आह। ओके, तो ये साउंड है, इसको आप लोग 3 बार प्रोनाउंस करो। और इसके बाद एक थोड़ा सा यहाँ पर हमारा एक जनरल ज्ञान है, ज्ञान देख लीजिए क्या है। अनमोल जीवन दांव पर मत लगाइए, मानव रहित रेलवे समपार फाटक पार करने से पहले रुकिए, देखिए, सुनिए और जाइए। ये बच्चों, ये आप लोगों के लिए ही है। आप लोग अपने स्कूल में आते हो, हमारे यहाँ पर रेलवे फाटक नहीं बने हैं, रेल ट्रैक क्रॉस करके आप लोग आते हैं। आप लोग जब अपने घर से विद्यालय को आते हो तो बीच में वो रेलवे लाइन है, उसको क्रॉस करके आते हो। तो मेरे छात्रों, आपसे मेरा आग्रह है कि आप बहुत तेज़ी से न आएँ। आने से पहले, फाटक पे आने के बाद, दरवाजे पर आने के, रेल ट्रैक पर आने के बाद आप लोग रुको, देखो, सुनो और तब जाओ। यानी ध्यान से देखो कि कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4 फुल्ली। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन, इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 3 था, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया। अब आपका ऑनलाइन क्लास क्लास 7th के लिए शुरू होगा। अब हम लोग कल से जो है वो चैप्टर नंबर 7 क्लास 7th का रेडियंट पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। इसका हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, and share this link to each and every student of your school and classroom so that they will get connected to me. So once again I will request, thanks, like, share and subscribe your teacher's channel so that you will be benefited and I will be promoted. Thank you.